उद्देश्य हम लोग का यही है, शिक्षक नियमावली संशोधन 2023 जो लागू किया टीचर हैं और हम लोगों ने बीएड भी किया है सरकार द्वारा, फिर आदेश संघ सदा अनुशासित रहा है। जी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांग बनवाते हैं, लेकिन उच्छृंखलता नहीं करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया स्तर पर है, इंटरनेशनल। आप लोग देख रहे हैं नेशन तक न्यूज़, हम आपके दोस्त रविशंकर कुमार। अभी हम आप पहुंचे हैं बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ प्रखंड में। यहाँ पे नियोजित जितने भी शिक्षक कर्मी जो कार्यरत में थे, उन्होंने आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। इनका मेन उद्देश्य ये है कि बिहार में जो भी शिक्षक नियमावली 2023 लागू हुए हैं उसको लेके क्या उद्देश्य है सर? प्रखंड स्तरीय धरना दिया गया। उद्देश्य हम लोग का यही है कि जो वर्तमान बिहार सरकार शिक्षक नियमावली संशोधन 2023 जो लागू किया, मतलब कहे तो जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने की बात कर रही है, हम लोग उसके विरोध में। क्यों सर? इससे तो कहीं ना कहीं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे। हम लोग 2006 से जी सर विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं। जी सर। अभी तक सरकार को पता नहीं चला है कि गुणवत्ता शिक्षा में व्यवस्था ठीक है या नहीं है। जी हम लोग ने कई बार दक्षता दिया, टीचर ट्रेनिंग किया, सब सरकार के ही निर्देशानुसार सरकार ने ही करवाया हम लोग जी। से। तो फिर ये नया टिटम है वो लागू कर रहा है। जी। तो क्या सर लग रहा है कहीं शिक्षक जो समाज में आईना, मतलब समाज में एक कह सकते हैं सर, समाज का सब कुछ होते हैं, गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, समाज का नींव में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक का अपमान तो नहीं हो रहा है बीपीएससी का नाम के सहारे? इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो पहले बोल रही है परीक्षा, दूसरी बात हम लोग को शिक्षक ना सरकार मानती है ना पब्लिक मानती है। जी। आप अभी बाढ़ प्रखंड परिसर में है, आप जाके देखिए, हमारे शिक्षक लगभग 20 से 25 के संख्या में सरकार का ही काम कर रही है, जिसको जनगणना सब लोग जान रहे हैं। जी। जाति जनगणना जो चल रहा है, कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जो सरकार का शिक्षक नहीं करता हो। जी। उसके बावजूद सरकार कहती है कि हम आपको राज्यकर्मी नहीं मानते हैं। तो या तो राज्यकर्मी नहीं मानिए या तो हमसे अन्यत्र काम नहीं करवाइए। जी सर। हम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं ना। जी सर। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम बच्चे को पढ़ाएं, तभी गुणवत्ता विद्यालय में आएगा, और कोई विकल्प नहीं है। रही बात परीक्षा का, तो सब सरकार का एक राजनीति है। जी। जिस पर हम आपके वर्तमान डिप्टी सीएम पर भी कहना चाहेंगे, जब जब इनका चुनावी दौरा हुआ, जी सर, हम लोग के साथ सहानुभूति दिखाए कि हमारी सरकार आएगी तो हम समान काम समान वेतन देंगे, ये देंगे वो देंगे। लेकिन ये तो नीतीश कुमार से भी आगे चल दिए। जी। अभी तो आप सरकार में है ना, बाद बाकी देख लीजिए। जी। घोषणा पत्र में शामिल था, इनका घोषणा पत्र में भी था। और हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं, चाहे जैसे करें। हम लोग का बहाली स्थानीय निकाय द्वारा किया गया था। जी। तो हमारे जो छोटे भाई और बहन फिलहाल में जो 2 वर्ष का टीचर ट्रेनिंग 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च करके किए, सीटेट दिए, टेट किए, एग्ज़ाम की तैयारी किए, आज उनसे भी परीक्षा लेने की बात हो रही है। जी। जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। जी। सरकार पहले ये तय कर ले कि कितने बार एग्ज़ाम लेगी, तब हमको शिक्षक मानेगी। जी। तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? हमारा अगला कदम क्या होगा? हम शिक्षक है, शांति वातावरण से आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं। ऑल ओवर बिहार के सभी प्रखंड में जो हमारा धरना आज चल रहा है। जी। फिर इसके बाद जो हमारा जिला स्तर पर धरना देंगे। जी सर। फिर राज्य स्तर पर धरना देंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ऐसा देखा गया कि आज भी सर क्षेत्र में जनगणना के कार्य में बहुत सारे शिक्षक लगे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? ये बात तो हम पहले ही बोल दिया है कि सरकार का कोई ऐसा काम बता दीजिए जो शिक्षक नहीं करता हो। जी सर। चुनाव शिक्षक से ही करवाता है सरकार। जी। जनगणना जाति जनगणना शिक्षक से ही करवाता है। खाना नीमक चावल हल्दी सब शिक्षक से ही दिलवाता है। गोबर गोईठा गैस सब उसी से करवाता है।
कोई तो काम बताइए ना जो शिक्षक से सरकार नहीं करवाती। सिर्फ सरकार कहती है पढ़ाइए मत, बाकी सारा काम आप करिए। क्या परिचय हुआ आपका सर? हमारा नाम राकेश कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम यहाँ धरना प्रदर्शन क्या मोटो से क्या उद्देश्य है धरना प्रदर्शन देने का? सर हम लोग टेट पास करके आए हुए टीचर हैं और हम लोगों ने बीएड भी किया है। सरकार द्वारा फिर आदेश जारी हुआ तो हम लोग ने 6 मास का डिस्कोर्स भी किया है। इन सब के बावजूद भी हम लोग को सुपर टेट के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद ही हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी के खिलाफ हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसके लिए हम लोगों ने काला बिल लगाया। आपका परिचय? जी, मेरा नाम साजिद लक्ष्मी हुआ। किस विद्यालय से आए हुए मैडम? प्राथमिक विद्यालय चौथी बाहर। मैं आपका भाषण सुन रहे थे सर। सारे राजनीतिक दल लोकसभा के तैयारी में लगे हुए हैं सर, और शिक्षक यहाँ धरना दे रहे हैं सर। विद्यालय में होना चाहिए। हालांकि जनगणना कार्य में ऐसा मानो आप लोग को तो क्लर्क बना दिया गया है। कैसा लग रहा है यहाँ सर? देखिए, अभी विद्यालय का कार्यकाल है 10:45 तक। जी सर। धरना पर हम लोग 11 बजे के बाद बैठे। जी सर। इसलिए सारे काम करके, पढ़ाई करके, कुछ जनगणना के कार्यक्रम करके ही यहाँ जी। बैठे, क्योंकि जिस बैनर के तले हम लोग धरना दे रहे हैं, बिहार संघ सदा अनुशासित रहा है। जी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांग बनवाते हैं, लेकिन उच्छृंखलता नहीं करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया स्तर पर है, इंटरनेशनल स्तर पर है, और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है। जी। लड़ाई लड़ते हैं लेकिन अनुशासित होकर। आज भी हम वाकने की पढ़ाई का बहिष्कार करेंगे और धरना देंगे। जी। हम भी सब काम करके धरना भी दिया, जी। क्योंकि ऊपर से कार्यक्रम था कि प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय धरना, जी। उसके बाद जिला स्तरीय धरना होगा। नहीं, मेरा भी कहने का वही उद्देश्य था सर कि आप अध्यापन कर स्कूल में किए, उसके बाद आपको आराम करना चाहिए था। शिक्षक हैं, लेकिन उसके बदले आपको धूप में यहाँ तो अपनी धरना। कुछ लोग मांग अगर हम आराम तलबी हो जाएंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? जी सर। हमें तो अपनी मांग के लिए खून बहाना है, पसीना बहाना है, संघर्ष करना ही है। जी सर। आज कम ही लोग जुटे हुए आप देखे होंगे, जी सर। लेकिन बहुत सारे लोग जनगणना काम में लगे हुए हैं। जी सर। कुछ लोगों को हो गया कि हम बाद में जाएंगे, जिला स्तर पर धरना होगा तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में होगी। जी। सरकार ने तो बांट दिया हम लोगों को। जी सर। एक ही विद्यालय में काम करेंगे, 30 सरकारी कर्मी है, ये नियोजित कर्मी जी। है, जबकि वेतनमान समान रहेगा, जी सर। ग्रेड पे समान रहेगा। और रिटायर करने के बाद क्या होगा, उस समय कौन सरकार की मंशा होगी, ग्रेड छुट्टी देंगे या ईएल का जो पैसा मिलता है कि जितना दिन ईएल हुआ उसका पैसा जोड़ के मिलता है। केवल डर हो रहा है कि भाई उन्हें मिलेगा। अभी जो शिक्षक काम कर रहे हैं, अभी बहाल होकर बीपीएससी से आएंगे, उनका वेतनमान कम ही रहेगा। लेकिन समाज में विभेद हुआ है कि भाई सामान्य टीचर हैं, ये है बीपीएससी से जी सर नियुक्त टीचर सम्मानित होंगे। जी सर। अभी सरकार जानबूझ के नियोजन की प्रक्रिया को कुछ दिन टालने के लिए ऐसी प्रक्रिया कर दी है, क्योंकि रोज़ रोज़ मांग हो रहा था अक्टूबर में बहाल कर लेंगे, नवंबर बहाल कर लेंगे, होते होते हुआ कि मार्च में बहाल कर लेंगे। अब ऐसा ने काम कर दिया कि हम बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा अभी जो ठगे जा बिहार रहे हैं। शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया है, इस कारण से लाया गया कि इसका विरोध हो, इस कारण से विलम्ब हो बहाली विलम्ब में। हो, बस यही है कि सरकारी खजाना में पैसा बचा रहे हैं कि विरोध हो रहा है। हम तो इसके कर रहे थे, लेकिन शिक्षक ही विरोध करते हैं। जी। क्या विरोध करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, प्रमंडल पटना प्रमंडल प्रधान सचिव। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक पटना प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव।